you all are doing well. In this lecture, we will discuss about taxonomy. We will discuss about taxonomy. What is taxonomy? Firstly, we will discuss about taxon. Taxon क्या होते हैं? देखो, एक्चुअली हमने क्या कहा था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। सबको क्लासीफाई करेंगे अलग अलग डिफरेंट क्लासेस में या फिर कैटेगरीज में उनको फिट करेंगे। और वो किसके बेसिस पे करेंगे? उनके सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है। मतलब अगर उनके कैरेक्टर सेम है तो उनको सेम क्लास में रखेंगे, अगर उनके कैरेक्टर डिफरेंट है तो उनको डिफरेंट क्लास में रखेंगे। तो इसके बेसिस पे हमने क्या कहा था कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट कैटेगरीज में उनको रखेंगे। जिनकी डिफरेंट कैरेक्टर हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में रखेंगे। जिनके सेम कैरेक्टर हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर्स मिलते हैं, उनको सेम कैटेगरी में रखेंगे। तो इस कैटेगरी को हमने क्या नाम दिया था? इस कैटेगरी को हमने नाम दिया था टैक्सॉन, ठीक है। इस यूनिट को या फिर कैटेगरी को, इसको हमने क्या नाम दिया था? टैक्सॉन। टैक्सॉन हम बात कर रहे हैं सिंगल यूनिट की या फिर एक सिंगल कैटेगरी की, ठीक है। दैट मीन्स टैक्सॉन इज अ सिंगुलर वर्ड, ठीक है। अगर हमें प्लूरल में बात करनी हो तो हम इसको क्या लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं टैक्सा। क्या लिखते हैं? टैक्सा। क्या लिखते हैं? टैक्सा, ठीक है। तो अब हमने सिंगुलर में कहा कि हम उसको टैक्सॉन बोलते हैं, और प्लूरल में उस यूनिट को, उस कैटेगरी को हमने क्या नाम दे दिया? टैक्सा। तो अब हम टैक्सोनॉमी मतलब इसकी कलेक्टिव स्टडी, ठीक है, इसकी कलेक्टिव स्टडी यानी टैक्सॉन की, यानी उन कैरेक्टर कैटेगरीज की जो कलेक्टिवली स्टडी होती है, हमने उसको नाम दे दिया टैक्सोनॉमी। उस स्टडी का हमने क्या नाम रख दिया? टैक्सोनॉमी, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी हाउ दीज कैरेक्टर्स कम इन, कौन कौन से कैरेक्टर्स आएंगे, किन किन चीजों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। मतलब जो टैक्सोनॉमी से रिलेट करते हैं वो कौन से होंगे, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, और कैरेक्टर की स्टडी करके हम उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे। उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम इसका नाम रखेंगे, नाम नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नाम रखेंगे या फिर हम इसका नामकरण संस्कार करेंगे, समझ गए ना। तो टैक्सोनॉमी के उस कैरेक्टर्स के बेसिस पे, उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम इसका नामकरण संस्कार करेंगे। दैट मीन्स हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम इसकी सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे। सिस्टमैटिक स्टडी, इस सिस्टमैटिक स्टडी को हम सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं। इसको हम सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं। सिस्टमैटिक्स, ये सिस्टमैटिक्स का मीनिंग क्या होता है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग यहाँ पे लिया गया है कि देखो, इंसान को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि हम अपनी बॉडी के बारे में जानें, ठीक है। इसके अलावा जो क्यूरियोसिटी रहती है वो ये होती है कि ये पता लगाएं कि जो आसपास के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे हैं, उसके क्या कैरेक्टर हैं, हम उनसे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, उनकी वजह से हम अपनी लाइफ ईजी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने सभी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी स्टार्ट की, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, इस एनवायरनमेंट में, इस इकोसिस्टम में। तो उसकी स्टडी स्टार्ट की ताकि वो उस ऑर्गेनिज्म का यूज कर सके अपने बेनिफिट के, ठीक है। तो उन्होंने उसकी स्टडी स्टार्ट की। उसके बाद क्या किया? उन सब ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में पढ़ा, मतलब डाइवर्सिटी के बारे में उन्होंने पढ़ने की कोशिश की ताकि वो अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग फील्ड्स में हम उससे बेनिफिट ले सकें, ठीक है। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम उनसे मेडिसिन बनाने में वो नहीं होंगे ना, एबल नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर सिस्टमैटिक्स मीन्स कि उसकी इवोल्यूशनरी स्टडी करना, इवोल्यूशनरी स्टडी करना मतलब, या फिर हम इसमें और किस चीज की स्टडी करते हैं? इंटरैक्शंस की, इंटरैक्शंस
interaction among organisms मीन्स ऑर्गेनिजम्स जिसकी डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे उनमें ऑर्गेनिजम्स में आपस में किस टाइप की इंटरेक्शन है हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो सब किस में आता है, टेक्सोनॉमी में आता है। किसमें आता है, टेक्सोनॉमी में। और ये इंटरेक्शंस का एग्जांपल बता देती हूँ। कुछ होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कुछ होती है पैरासिटिक रिलेशनशिप, इसके अलावा भी अदर टाइप की इंटरेक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं वो एग्जांपल दे रही थी जो तुम ऑलरेडी स्टडी करके आए थे 10th क्लास में इन फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन। याद है ना, न्यूट्रिशन में पढ़ा था पैरासिटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इससे पहले भी तुम पढ़ के आए। तो मैं बस उससे रिकॉल कर रही थी ताकि तुमको याद आ जाए, ठीक है। तो इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ सके ताकि हम उन ऑर्गेनिजम्स का अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकें, समझ आया। तो ये थी जो टेक्सोनॉमी में आती है। अब टेक्सोनॉमी में हमने कहा कि ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरी में प्लेस करेंगे, डिफरेंट क्लास में प्लेस करेंगे। तो कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरी या क्लास हो सकती है। फर्स्ट है किंगडम, फाइलम को हम लिखते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। या फिर हम लिखेंगे और डिवीजन हम लिखेंगे इन केस ऑफ प्लांट्स के केस में, जो प्लांट की किंगडम में आएंगे उनके केस में हम डिवीजन लिखेंगे। फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब कैटेगरीज है। और अगर हम प्लांट की डिवीजन की बात करें तो देखो किंगडम, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। देखो इसके एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जनरल एग्जांपल है, बायोसोलिटी नहीं है। एग्जांपल लगा लो कि जैसे कि तुम सब एक स्कूल में, तो तुम्हारे अंदर सब सिमिलैरिटी होगी कि तुम सब एक ही स्कूल से बिलोंग करते हो। सिमिलैरिटी होगी तो तुमको एक सेम कैटेगरी में रख दिया। अगर हम इसमें भी डिटेल में जाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि स्कूल में छोटी क्लासेस अलग हैं, फिर बीच में आ जाती है 6, 7, 8 एंड देन फिर क्या आ जाती है 9, 10, 11, 12 जो हायर क्लासेस, ठीक है, जिनको हम सीनियर सेकेंडरी क्लासेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनको तुम्हारे स्कूल में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर। अब अगर हम बात करें और ज्यादा डिटेल की तो तुमको किस कैटेगरी में रखा है, तुम्हारी क्लास के अकॉर्डिंग। अब ये 11th क्लास है तो 11th क्लास का जो स्टैंडर्ड होगा, जो उनकी कैरेक्टर्स होंगे वो 11th क्लास के अदर जो स्टूडेंट्स हैं उसी से ही मैच करेंगे। इसलिए उनको सेम क्लास में रखें क्योंकि उनके जो थिंकिंग स्किल्स है, उनकी जो बॉडी डेवलपमेंट है, जो भी कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो भी कैरेक्टर्स हैं उसी के बेसिस पे उनको उस कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। और उनको कंपेयर तो नहीं कर सकते फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को 11th क्लास के स्टूडेंट को एक क्लास में तो नहीं डाल सकते क्योंकि उनके कैरेक्टर और उनके कैरेक्टर डिफरेंट है। उसने 10th क्लोज की है, ठीक है, इसने नहीं की है, ये भी फ्रेशर है, ये भी इसकी मैच्योरिटी नहीं है, इसमें मैच्योरिटी आ गई है, ठीक है। तो इस कैरेक्टर्स के बेसिस पे इनको डिफरेंट क्लासेस में रखा गया ना। 11th क्लास का स्टूडेंट अलग रखा है, 11th क्लास में है, और जो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है वो फर्स्ट क्लास में। अब जो फर्स्ट क्लास के अदर स्टूडेंट्स हैं और उस स्टूडेंट में सिमिलैरिटीज होगी, ठीक है। ऐसे ही 11th क्लास के स्टूडेंट में अदर 11th क्लास के स्टूडेंट से सिमिलैरिटी होगी, इसलिए उनको सेम क्लास में रखा गया है। फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास में रखा गया, ठीक है। ऐसे सिमिलैरिटीज के बेसिस पे अगर हम और ज्यादा ध्यान से देखें तो 11th क्लास को 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, यस और नो, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, यस, ठीक है। तो इसी तरह से हम डिटेल में जाते जाएंगे तो हम उस कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि इसमें ये सिमिलैरिटीज है। अब जैसे क्लास 11th मेडिकल में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। और नॉन मेडिकल में क्या डिसिमिलैरिटी है कि वहां पे बायो नहीं है, मैथ्स है, ठीक है। अकाउंट्स आ जाता है कॉमर्स में, आर्ट्स में अदर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा हम डिटेल में जाते जाएंगे तो ज्यादा कैटेगरी डिवाइड होती जाएगी, समझ आ रही है ना। ऐसे ही
मान लो जैसे तुम्हारा स्कूल था जिसको हमने आगे कैटेगरीज में डिवाइड किया था, हम उसको मान लेते हैं किंगडम, ठीक है। उसके बाद अगर हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम जाएंगे फाइलम पे, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स होंगे। फिर और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हर एक फाइलम के डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होंगी, और क्लासेस की डिटेल में जाएंगे तो हर एक क्लास की आगे डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, ऑर्डर्स होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होंगी, ठीक है। और फैमिलीज को आगे डिवाइड करेंगे जीनस में, और जीनस एक जीनस में कई सारी स्पीसीज होंगी, ठीक है। और जीनस और स्पीसीज ये दोनों मिलकर तुम्हारा साइंटिफिक नेम बनाएंगे, ये दोनों मिलके ही तुम्हारा साइंटिफिक नेम बनाएंगे। इसको मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मैन मैंने यहाँ लिखा है, तो एनिमेलिया, देखो किंगडम को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, फर्स्ट इज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया, ठीक है। देन प्लांटी एंड एनिमेलिया। जो मैन है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? वो एनिमेलिया कैटेगरी से बिलोंग करता है, मींस एनिमल्स में आता है। वी आर एनिमल्स, ओके। नेक्स्ट इज फाइलम। फाइलम क्या है? कोर्डेटा, यानी कि एनिमेलिया को भी आगे और ज्यादा डिवाइड कर दिया है, एनिमेलिया किंगडम में भी और फाइलम्स आ गए हैं। तो हमने फाइलम यहाँ वर्ड क्यों यूज की? क्योंकि इन केस ऑफ एनिमल्स हम फाइलम यूज करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स हम डिवीजन यूज करते हैं। और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो कोर्डेटा मैन का क्या है? फाइलम है। फाइलम के बाद फाइलम भी कई फाइलम्स होते हैं, तो मैन कौन से आगे किस में आएगा? क्लास में आएगा, तो वो प्रीमेटा क्लास में आएगा, प्रीमेटा क्लास में, ठीक है। ये फाइलम और क्लास को हम और ज्यादा डिवाइड करेंगे तो ये क्या है? होमिनिडी, होमिनिडी। और देखो ये क्या है? ये फैमिली है। हमें हमेशा ना फैमिली इजीली पता चल जाएगी, देखिए, क्योंकि ना उसमें ए ई आता है लास्ट में, फैमिली के एंड में हमेशा ए ई आता है, इसलिए हमें ये देख के पता चल जाएगा कि ये फैमिली है। समझ गए? तो ये थोड़ी सी ट्रिक है जिससे तुमको याद रहेगा, देखते ही पता चल जाएगा कि ये तो पक्का फैमिली होगी, क्योंकि क्लासिफिकेशन आती है ना, जब क्लासिफिकेशन आती है कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, फाइलम है या ये फैमिली है या फिर ऑर्डर है, ठीक है। तो ये भी याद करने के तरीके करेंगे अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये क्या है? ये फैमिली है। उसके बाद ये क्या आएगा? उसके बाद और लोअर कैटेगरी में जाएंगे, और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? जीनस। ये क्या है? जीनस। और सबसे डिटेल में जो इसको रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली वो क्या है? स्पीसीज। ये जीनस और स्पीसीज, दिस इज जीनस एंड दिस इज स्पीसीज। इस जीनस में कई सारी स्पीसीज होती हैं, ठीक है। और इस जीनस की सिर्फ सैपियन स्पीसीज इंडिकेट करती है कि ये ह्यूमन की बात हुई। समझ आया? यहाँ मैन लिख दिए, कॉमनली हम इसको मैन लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ह्यूमन से, ठीक है। तो ये क्या है? ये जीनस है, और जीनस को अगर कई सारी स्पीसीज होती हैं, और उस स्पीसीज के बेसिस पे हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। तो होमो सैपियंस, इसका साइंटिफिक नेम क्या बनेगा? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, यही बनेगा। क्या मैंने करेक्टली लिखा है साइंटिफिक नेम? रूल्स याद करो कि नेम कैसे लिखते हैं। नेम लिखते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट अंडरलाइन करते हैं, और ये एस स्मॉल आएगा। नाउ दिस इज करेक्ट। अब ये साइंटिफिक नेम करेक्ट है। तो ये कैसे बना? ये साइंटिफिक नेम मैंने बताया था ना, दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला क्या था? जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, और दूसरा लास्ट वाला क्या था? स्पेसिफिक एपिथेट। क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनेरिक नेम जो है, जेनेरिक नेम इज द नेम ऑफ जीनस, दैट मींस जेनेरिक नेम क्या है यहाँ पे? नेम ऑफ जीनस। और स्पेसिफिक एपिथेट क्या है यहाँ पे? नेम ऑफ स्पीसीज। स्पेसिफिक एपिथेट क्या है यहाँ पे? नेम ऑफ स्पीसीज। मतलब ये किसको इंडिकेट करता है? ये जीनस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? जीनस को। और ये किसको इंडिकेट करता है? ये स्पीसीज को, स्पीसीज को इंडिकेट करेगा। समझ आया? तो होमो सैपियंस कलेक्टिवली मिलकर क्या बनाएंगे? होमो मींस जीनस एंड सैपियन मींस स्पीसीज। ये दोनों कलेक्टिवली मिलकर यहाँ क्या बना रहे हैं? साइंटिफिक नेम बना रहे हैं। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। हमेशा याद रखना, जेनेटिक नेम जो होता है, जेनेरिक नेम जो होता है वो आगे आता है, नॉट जेनेटिक, सॉरी गलती से बोल दिया था। जेनेरिक नेम आगे आता है, ठीक है, और स्पेसिफिक एपिथेट मींस स्पीसीज नेम पीछे आता है। और ये दोनों मिलकर क्या बताते हैं कि ये क्या है? ये है ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। क्या है ये? ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो ये हो गया। अब समझ में आ गया कि किस तरह से
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनको डिवाइड किया गया है। इनको इसी सीरीज में याद रखना है, ठीक है। ये सबसे बड़ी है, सबसे वास्ट है, ठीक है। इसमें बहुत डिफरेंट तरह के करेक्टर्स आएंगे। एनिमेलिया के अंदर अगर हम सोचें तो एनिमेलिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अर्थवॉर्म देखा है, अर्थवॉर्म भी एनिमेलिया में आता है, ह्यूमन बीइंग भी एनिमेलिया में आते हैं। जितने भी एनिमल्स है ना, सब के सब एनिमेलिया में आते हैं, ठीक है। दैट मीन्स एनिमेलिया किंगडम बहुत वास्ट है, ठीक है। उसको भी छोटी छोटी कैटेगरी में, मीन्स ये किंगडम है ना, ये मान लो किंगडम है, ठीक है। ये बहुत वास्ट है, इसको बहुत सारे आगे फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। मेनली 2 फाइलम्स में डिवाइड किया गया, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। मान लो यहाँ पे 2 फाइलम में डिवाइड किया गया है, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। अब इन कॉर्डेटा को भी आगे कई इसमें डिवाइड करेंगे। फाइलम के बाद क्या आता है हमारे, देखो फाइलम के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लास, तो आगे कई क्लासेस में डिवाइड होगा। फिर उसके बाद क्लासेस आगे कहाँ डिवाइड होगी, आगे कई, आगे यहाँ देखते जाओ। क्लास के बाद हमने किस में डिवाइड किया, ऑर्डर में। ऑर्डर के बाद हम उनको कई सारी फैमिलीज में डिवाइड करेंगे, और फैमिलीज के बाद हम उसको जीनस में डिवाइड करेंगे, और जीनस में भी कई सारी स्पीसीज इंक्लूडेड होगी, और फिर स्पीसीज में डिवाइड करेंगे। और वो स्पीसीज एग्जैक्टली उस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स बताती है। समझ आया? तो यहाँ पे स्पीसीज क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट थिंग होगी। वहां पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें सब बेसिक फंडामेंटल मीन्स बेसिक सिमिलैरिटीज होंगी। यानी स्पीसीज एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें उन ऑर्गेनिजम्स में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलैरिटीज भी होंगी, एनाटॉमिकली भी सिमिलैरिटीज होंगी। मीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल होंगी वो सब सिमिलैरिटीज होंगी, मतलब वो सब सेम होंगी। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये था। अब एक बार हम स्पीसीज को थोड़ा सा, यानी स्पीसीज को यू कैन सी स्पीसीज को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल अबाउट दिस हायरार्की। दिस इज नोन एज हायरार्की, ठीक है। इस ऑर्डर में क्लासिफिकेशन की जाती है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है, इसको हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। इसको इसी सीरीज में याद रखना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। अब हम इसके बाद कुछ साइंटिफिक नेम के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज पैंथेरा लियो, दिस इज साइंटिफिक नेम, पैंथेरा लियो। हियर यू कैन सी ना, पैंथेरा मींस ये क्या है, यहाँ पे जीनस जेनेरिक नेम होगा, और लियो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, दैट मींस ये स्पीसीज नेम होगा, और ये स्पीसीज नेम यहाँ दिखाता है कि ये लोयल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ मैं कंटिन्यू कर दूं, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। अब देखो पैंथेरा सेम है, जीनस सेम है, ठीक है, जीनस सेम है, लेकिन यहाँ क्या है, स्पीसीज डिफरेंट है। तो वो क्या दिखाता है, लेपर्ड। क्या है ये, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, लेपर्ड। अब देखो ध्यान से देखोगे तो थर्ड इज टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस यहाँ पे स्पीसीज नेम है, जो क्या इंडिकेट करता है कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, टाइगर से, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो इनमें सिमिलैरिटीज है, लॉयन, लेपर्ड और टाइगर में, इनके स्ट्रक्चर में जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है उसमें काफी हद तक सिमिलैरिटीज, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इनको डिफरेंशिएट करने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी सिमिलैरिटीज हैं इन तीनों में, तो इसलिए इनको सेम जीनस में प्लेस किया गया है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। एज आई टोल्ड यू, एग्जैक्टली सेम नहीं है, दैट मीन्स इनको डिफरेंट स्पीसीज में प्लेस किया गया है। समझ गए? जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे उतनी ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट होगी। तो यहाँ क्या प्रेजेंट है, वैरायटी प्रेजेंट है। लॉयन और लेपर्ड के कैरेक्टर्स में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, ऐसे ही सिमिलरली टाइगर के कैरेक्टर में भी बेसिक डिफरेंट होते हैं, जिसको हम मॉर्फोलॉजी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हम उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें। समझ आया? तो मैंने यहाँ अंडरलाइन क्यों किया है, मैंने यहाँ अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मैंने साइंटिफिक नेम, अगर मैं साइंटिफिक नेम ना लिख रही होती, जनरली लिख रही होती, तो यहाँ देखो ना, मैंने P कैपिटल लिया है, L स्मॉल लिया है, P स्मॉल लिया है, T स्मॉल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज सोलेनम निग्रम। सोलेनम निग्रम ये भी क्या है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। सोलेनम क्या है, जीनस है, और इस जीनस की कई सारी स्पीसीज है, जिसमें से एक स्पीसीज निग्रम है, एक स्पीसीज क्या है यहाँ पे,
मेलेंजीना है और एक स्पीसीज ट्यूबरोसम, एक स्पीसीज यहाँ है ट्यूबरोसम। ये किसकी स्पीसीज है? ये किसको इंडिकेट करती है? पोटैटो को, ठीक है, किसको इंडिकेट करती है? पोटैटो। ओके, दिस वर द एग्जांपल। इससे तुम समझ सकते थे कि स्पीसीज और जीनस क्या है, कैसे इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। समझ आ रहा है? कैसे इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कैसे नॉमेनक्लेचर रखा है, क्या साइंटिफिक नेम है, क्या स्पेसिफिक एपिथेट है, क्या जेनेरिक नेम है। समझ आ रहा है ना? क्या हायरार्की है, क्या टेक्सोन टेक्सा है, क्या टेक्सोनॉमी है। समझ आया? क्लासिफिकेशन समझा दिया इसमें, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इवोल्यूशनरी स्टडी, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ये सब टॉपिक्स अभी इस लेक्चर में कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमी एड्स।